हम तो भैया अखिलेश भैया को मैं चाहता हूँ, अखिलेश भैया को वोट दूंगा और हमारा एरिया पूरा अखिलेश भैया को देगा। यहाँ के लोगों का मिजाज ये है कि अखिलेश यादव आना चाहिए, लेकिन हमारा मिजाज ये है कि योगी सरकार फिर आनी चाहिए। मैं तो अखिलेश भैया को चाहता हूँ और बाबा जी का भी चाहता हूँ। अखिलेश जी कितनी सीट ले लेंगे? 100, 80, 120, फिर भी सरकार बीजेपी की बनेगी। अरे अखिलेश भैया की सरकार आना चाहिए, क्योंकि क्यों आना चाहिए? योगी जी के राज में महंगाई बहुत है। अपने यूपी का हाल है वो बहुत बुरा है, तो इसीलिए अखिलेश की सरकार आना चाहिए। यूपी के लिए बेस्ट है। यूपी में बहुत विकास किया है, पैसे को नहीं बर्बाद किया। आज मेट्रो चल रही है, मतलब बहुत सी चीज़ें। ई रिक्शा जो देन है वो अखिलेश जी की देन है। बहुत सी चीज़ें हैं जो अखिलेश की देन है। विस्मिल सईदी ने क्या खूब लिखा है, किया तबाह तो दिल्ली ने भी बहुत विस्मिल, मगर खुदा की कसम लखनऊ ने लूट लिया। जी हाँ, लखनऊ एक ऐसा शहर है जो अपनी तहजीबी, सकाफती और तारीख़ी खुसूसियात के बिना पर एक इम्तियाजी मकाम रखता है। शायरों ने लखनऊ को इन्हीं खुसूसियात के बिना पर शायरी में खूब बरता। कोई इसकी शामों को याद करता है तो कोई अदबी महफिलों का तज़किरा करता है और कोई इसके दरबारों की रंगीनी का असीर है। लेकिन क्या नवाबों की नगरी और शायरों का ख्वाब लखनऊ इस वक्त भी वैसा ही है? यहाँ की हुकूमत ने इसे कौन सा रंग दिया है, जानते यहाँ के लोगों से, और ये भी जानेंगे कि चुनाव को लेकर क्या है उनका मिजाज। हमारे साथ कुछ ऑटो रिक्शा चालक हैं, हम इनसे जानते हैं क्योंकि ये तो दिन भर शहर में घूमते हैं, इन्हें ज़्यादा मालूम होता है शहर का हाल। आप बताएंगे क्या है यहाँ के लोगों का मिजाज? यहाँ के लोगों का मिजाज ये है कि अखिलेश यादव आना चाहिए, लेकिन हमारा मिजाज ये है कि योगी सरकार फिर आनी चाहिए। अच्छा, क्यों आनी चाहिए? गुंडा राज खत्म है। हाँ। आप ऑटो चलाते हैं ना? जी। क्या है यहाँ पे ऑटो वालों की क्या स्थिति है? ऑटो वालों की ये है कहना कि हमारे जो योगी बाबा हैं वो बहुत अच्छे आदमी हैं। हमारे अखिलेश भैया अच्छे आदमी नहीं है क्या? जो यहाँ अखिलेश भैया आ गए, बात कर लीजिए बाबा इनसे। जी की जगह भैया जी आ गए। बाबा जी की बात करिए, बाबा जी। अच्छा, पहले बाबा जी की बात करें। जी, तो हमारा ये कहना है कि ये सरकार जो हमारी है ये बहुत अच्छी है और कोई गलत नहीं है, लेकिन लोगों को लगता है कि वो गलत है। देखिए, क्यों लगता है, किस वजह से लगता है? अभी आप अपने घर का जब घर के अगर कूड़ा अगर निकालेंगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ गिर जाएगा, टूट जाएगा, नुकसान हो जाएगा। ये चीज़ लोग मानसिकता नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए योगी को गलत कह रहे हैं, मोदी को गलत कह रहे हैं। लेकिन जिस दिन ये दिमाग में उनके ख़त्म हो जाएगा तो ये कहेंगे मोदी मोदी, योगी योगी। इसके अलावा मैं कुछ और नहीं कहता। क्या नाम है आपका? जी मैडम, मेरा नाम अनिल कुमार है। अनिल कुमार जी, कब से यहाँ पे ऑटो रिक्शा चला रहे हैं? मैडम मुझे हो गया है ऑटो रिक्शा चलाते हुए 7 साल। 7 साल। आप यही लखनऊ की ही हैं या फिर बाहर से आगे? नहीं, मैं लखनऊ का पैदा हूँ, चौपाड़ अस्पताल का, और मेरे पूरे पूर्वज लखनऊ ही के रहने वाले हैं। जी हाँ, बाबा जी की बात तो हो गई, अब बताइए भैया जी की बात करते हैं। हम बताते हैं। आप हम ज़्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं मैम। मैं तो अखिलेश भैया को चाहता हूँ और बाबा जी का भी चाहता हूँ, लेकिन बाबा जी ने कोई गलत काम नहीं किया। बाबा जी ने कोई गलत काम नहीं किया तो अखिलेश भैया जी की बात क्यों कर रहे हैं आप? नहीं तो अखिलेश भैया को हम लोग तो अखिलेश भैया को शुरू से वोट देते हैं। अच्छा, हाँ, लेकिन इस बार जो है माहौल जो है, आप आइएगा बाबा जी। हाँ, आइएगा। 2017 की बात कर रहे हैं। 2017 में जिस प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की यहाँ पे सरकार बनी थी, 300 सीटों से भी ज़्यादा उन्होंने लाया था। इस बार सरकार अगर बन भी जाती है तो क्या उतना सीट ला पाएंगे? अखिलेश जी कितनी सीट ले लेंगे? अखिलेश जी कितनी सीट ले लेंगे? 100, 80, 120, फिर भी सरकार बीजेपी की बनेगी। फिर भी सरकार बीजेपी की बनेगी। चलिए आप बताइए, आगे आइएगा। आइए आगे। जी, अरे अखिलेश भैया की सरकार आना चाहिए, क्योंकि क्यों आना चाहिए? योगी जी के राज में महंगाई बहुत है। 200 रुपये किलो कभी कड़वा तेल नहीं बिका, हमेशा अब 200 रुपये कड़वा तेल बिक रहा है, और हिंदू है या मुसलमान सब खा रहे हैं। ये नहीं ना, दोनों लोग खा रहे हैं, हिंदू मुसलमान सब खा रहे हैं। और 2 चीज़ की परेशानी हम लोग की है। पहली बात, एक तो महंगाई बहुत है, मानते हैं गुंडा राज ख़त्म किया उन्होंने, लेकिन महंगाई बहुत है। लेकिन विकास की बात करें, जो भी बात करें विकास की बात करें, विकास की बात नहीं करते। वो
मंदिर और मस्जिद में फंसे हुए हैं। मंदिर मस्जिद में नहीं फंसना चाहिए, गलत बात है, क्योंकि विकास बहुत ज़रूरी है। विकास होगा सब कुछ होगा। आप भी यहाँ पे ऑटो चलाते हैं? जी मैम। कब से चला रहे हैं? हमको तो कम से कम 10-12 साल हो गए मैम जी। उन्होंने राशन दिया, हर चीज़ दिया, लेकिन दो चीज़ जो है हम लोग को नहीं समझ में आई। एक तो महंगाई बहुत है और दूसरा तेल बिक रहा है। हर चीज़ में महंगाई बहुत बढ़ी हुई है। उसमें क्या है कि हम लोग को दिक्कतें यही चीज़ की रहती है कि महंगाई बहुत है और जब कमाई नहीं होगी तो महंगाई बहुत है। दूसरी बात, कोविड का टाइम चल रहा है, सवारी आ नहीं रही। हम लोग तो इतने टाइम उतना कमा ही नहीं पा रहे मैम। जो पहले कमा लेते थे अब उतना कमा भी नहीं पाते मैम। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शमशेर अली है। आपका? मेरा नाम राम मिलन। राम मिलन राम मिलन जी। राम मिलन। राम मिलन जी, आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? हम तो भैया अखिलेश भैया को मैं चाहता हूँ, अखिलेश भैया को वोट दूंगा और हमारा एरिया पूरा अखिलेश भैया को देगा। कौन सा एरिया है आपका? मेरा बाराबंकी। बाबा जी के काम से खुश नहीं है लोग? हम कोई खुश हुए, हम नहीं खुश है, बस हमसे क्या मतलब। मैं तो ये हम लोग ये काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं और खाते हैं। हम बाबा जी से खुश उसमें हैं। अच्छा, बाबा जी से खुश नहीं है। चलिए आप बताइए, आप आगे आइए। आप भी ऑटो चलाते हैं? हम ऑटो चलाते हैं। यानी यहाँ पे जितने भी लोग हैं सारे ऑटो रिक्शा चालक हैं? जी मैडम जी, अखिलेश के समर्थन में है, क्योंकि इनकी सरकार में बहुत सी परेशानियाँ आई हैं। जैसे कि मैं दिल्ली में काम करता था, तो आज जिस हालात पे हूँ तो इनकी सरकार से वजह से हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे काम नहीं करता था। मैं दिल्ली में बहुत बढ़िया जॉब करता था, बहुत अच्छा काम करता था यहाँ। तो यहाँ पे ये लॉकडाउन लगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग मिडिल क्लास से फैमिली से बिलीव रखते हैं। मिडिल क्लास लॉकडाउन तो पूरी दुनिया में लगी। पूरी दुनिया में लगा है, वो बात ठीक है, लेकिन इसके लिए गरीब के लिए परेशानी ज़्यादा हुई है। गरीब के लिए परेशानी ये हुई है कि पहले नोटबंदी हुई, ठीक है। उसमें क्या है, गरीब का पैसा जो था इधर उधर से हर जगह से एकदम दब गया, ठीक है। उसके बाद में ये लॉकडाउन लग गया, जो उधार व्यवहार कर्जा लेके जो भी चलाया घर बार, लेकिन बिल्कुल बर्बाद हो गए। अभी रिक्शा चलाते हैं, लखनऊ गाइड का काम करते हैं, लेकिन उसमें भी टूरिस्ट आ नहीं रहे। मतलब हर जगह से कुल मिला के परेशान। अगर कमाई है 100 रुपये की तो खर्चा है 150 रुपये का, तो बताइए कहाँ से एडजस्टमेंट करेंगे? आप कुछ सोचिए। तो इसी चक्कर में अगर सरकार आना चाहिए तो अखिलेश क्या, क्योंकि यूपी के लिए परफेक्ट जो है वो अखिलेश परफेक्ट है। इसमें गुंडा राज खत्म हुआ, हर चीज़ खत्म हुई, लेकिन इसमें हिंदू मुसलमान का फेर वो ज़्यादा है और महंगाई भी कुछ ज़्यादा है। अब बड़े आदमी का क्या है, उन्होंने पैसा जो है अपना कन्वेस्ट कर लिया। बड़े आदमी बिजनेस करते हैं तो अपना पैसा वो कन्वेस्ट कर लेते हैं, लेकिन गरीब आदमी क्या करेगा? आप बताइए। अगर 100 रुपये डेली के कमा रहे हैं, वैसे काम धंधा नहीं चल रहा है। इतने ई रिक्शे, इतने ऑटो और इतनी विक्रम, हर चीज़ है, लेकिन काम धंधा बिल्कुल नहीं चल रहा। अगर कमाई है 100 रुपये की तो खर्चा है 150 रुपये का। पहले क्या था, कमाते थे 2 तो खाते थे 5, लेकिन अब कमाते हैं 6 तो खाते हैं मतलब 3 या 4। उसमें कंडीशन बिल्कुल कुछ भी नहीं हो पा रहा है। और हमने इतनी सी उम्र में बहुत कुछ देखा है, हर शहर घूमा हुआ हूँ, लेकिन जो अपने यूपी का हाल है वो बहुत बुरा है। तो इसीलिए अखिलेश की सरकार आना चाहिए, यूपी के लिए बेस्ट है। यूपी में बहुत विकास किया है, पैसे को नहीं बर्बाद किया। आज मेट्रो चल रही है, मतलब बहुत सी चीज़ें। ई रिक्शा जो देन है वो अखिलेश जी की देन है। बहुत सी चीज़ें हैं जो अखिलेश की देन है। योगी जी तो कहते हैं कि उनकी देन है। योगी जी की देन नहीं। अगर यूपी के अंदर कोई रिक्शा लाने वाला है, पहला शख्स वो अखिलेश यादव है, क्योंकि अखिलेश के रिक्शे पहले आए थे। सबसे पहले रिक्शे जो आए, बेरोजगारी ख़त्म हुई है तो अखिलेश जी ने ही रिक्शे बांटे हैं। आपने पढ़ाई की है? जी, कोई पढ़ाई नहीं की, लेकिन मैंने आधा इंडिया घूमा हुआ। कहाँ घूमे हैं? दिल्ली, मुंबई, जयपुर, चंडीगढ़, पंजाब, आगरा, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, शिमला, मसूरी, नैनीताल, आजमगढ़, बनारस। दिल्ली का एक कोना जानता हूँ मैं, और हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई का एक कोना जानता हूँ, जयपुर का एक कोना जानता हूँ, हर चीज़ जानता हूँ मैं। किसी शहर के बारे में आप पूछ सकती हैं हमसे, दिल्ली के हाल बता दूंगा मैं। क्या ड्राइव करते हुए जाते हैं आप? नहीं, ड्राइव करते नहीं। मैंने आर्य दर्दोजी का काम पूरा सीखा हुआ है, हर शहर में मैंने काम किया हुआ है। और जिस टाइम केजरीवाल की सरकार आई थी 95 सीटों से, तारीख थी 22, जिस दिन की सरकार आई थी शाम को 8:30 बजे फैसला हुआ था। तो वो केजरीवाल 95 सीटों से जीते थे, लेकिन वहाँ पे जो दंगा हुआ था मैं वहाँ पे मौजूद था। लेकिन वहाँ पे क्या ऐसा हुआ था कि इनकी सरकार की वजह से दबाव पड़ा, जो हमारे केजरीवाल कुछ कर नहीं पाए, और इन्हीं की वजह से हर चीज़ वहाँ पे हुआ। जो हम मौजूदा हालत में खड़े हुए, मैंने वहाँ से आंखों से हर चीज़ मंजर देखे। सिन्हा स्किन हॉस्पिटल आधुनिक सुविधाओं से लैस, जहां होता है चर्म, सौंदर्य और यौन रोगों का इलाज। आपको खूबसूरती प्रदान करने वाले स्किन एंड लेजर सर्जन हैं डॉक्टर मधुरेंद्र कुमार सिन्हा। अभी पटना में मैं अपना सिन्हा स्किन हॉस्पिटल चला रहा हूँ। यहाँ पे सभी प्रकार के चर्म रोग एवं सौंदर्य संबंधी एवं यौन रोग के निदान की सुविधा उपलब्ध है। मैं दिल्ली में प्रोफेसर PN बहल स्किन इंस्टीट्यूट में डर्मेटो सर्जरी का ट्रेनिंग लिया हूँ और
लिवरपूल इंग्लैंड में यौन रोग विशेषज्ञ का ट्रेनिंग लिया हूँ और वहाँ कार्यरत भी था लिवरपूल हॉस्पिटल में। सफेद दाग जिसे लाइलाज कहा जाता है, लेकिन उसका भी इलाज है डॉक्टर मधुरेंद्र कुमार सिन्हा के पास। हम लोग सफ़ेद दाग में सर्जरी द्वारा उसको ठीक करते हैं। जो सफ़ेद दाग विटिलिगो लिकोडर्मा इलाज से नहीं ठीक हो रहा, उसको सर्जरी से हम लोग स्किन ग्राफ्टिंग करके हमारे यहाँ ठीक किया जाता है। सिन्हा स्किन हॉस्पिटल पटना की 2 जगहों पर है और पता है पोस्टल पार्क चौराहा चिड़ैयाटांड पटना 80001 और दूसरा पता है अपोजिट पुनाईचक पोस्ट ऑफिस ओल्ड पुनाईचक पटना 80023।